आज किचन 123 में बन रहा है कुछ विंटर स्पेशल और वो है गुड़ वाले चावल। सर्दियों में मीठा खाने की एक क्रेविंग सी होती रहती है और अगर गुड़ वाले चावल बना लिए जाए तो क्या ही बात है। किचन 123 में तो रोज ही कोई ना कोई मजेदार रेसिपी बनती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल बटन को क्लिक नहीं करेंगे। गुड़ वाले चावल बनाते हुए 2 पॉइंट्स का ख्याल रखा जाए तो आपके हाथ से ये बेहतरीन देसी डिजर्ट तैयार होगा। अक्सर ऐसा होता है कि गुड़ वाले चावल जो है वो सख्त बनते हैं और उसकी वजह ये होती है कि आप ये गलती करते हैं कि चावलों को हाफ कुक करते हैं, उसमें कसर छोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, गुड़ या चीनी जब आप शामिल करते हैं तो फिर चावल गलता नहीं है। दूसरी गलती आप ये करते हैं कि गुड़ की बड़ी बड़ी डलियां, जैसे ये साबुत मौजूद है, इसको इसी तरह देगची के अंदर डाल देते हैं और फिर ढेर सारा पानी उसमें ऐड करके पका पका कर शीरा बनाते हैं। आपने गुड़ को छोटे पीसेस में तोड़कर थोड़ा सा पानी डालकर उसका शीरा बनाना है। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो दो इंग्रेडिएंट्स, एक तो हम चावल लेंगे, सेला चावल लेंगे ताकि हमारे गुड़ वाले चावल खिले खिले पके, आपस में जुड़े हुए, बिल्कुल चूरा हुए हुए और टूटे हुए ना पके। तो ये 2 कप सेला चावल है। इसके बाद ये गुड़ की डली, इसी को मैंने तोड़कर इन छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे दोरी डंडे में डाल के और उसको थोड़ा सा हिट करेंगे तो ये छोटे पीसेस में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। आपके सामने भी अभी मैं करके दिखाऊंगी, बहुत ही आसान है। ये पूरी डली हमें मिलती है गुड़ की और इसको हमने इस तरह से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद हमें कुकिंग ऑयल इसमें यूज करना है। आप चाहे तो देसी घी में बना सकते हैं, जो हमारी देसी डिलाइट्स है वो देसी घी में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मैं भी इस वक्त कुकिंग ऑयल में ही बना रही हूँ। इसके बाद नट्स में आप तकरीबन 20 बादाम ले लें। 1/3 कप जो है वो कोकोनट के इस तरह से स्लाइसेस के फॉर्म में जो मिलता है, 1/3 कप आप वो ले लें। और गुड़ वाले चावलों में खुशबू के लिए 6 हम लौंग ले लेंगे और 6 ही हरी इलायची ले लेंगे। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले ये जो हमने 2 कप सेला चावल लिए हैं, इसको पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। थोड़ी सी भी अगर कोई इम्प्योरिटीज इसमें है तो वो निकल जाएंगी। चूंकि रेसिपी देसी है इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाए, और मिट्टी के बर्तन में ही मैं ये चावल धो रही हूँ। कुकिंग के लिए तो इस वक्त मैं मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन जिस बर्तन के अंदर हम खाना कुक करते हैं उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे खाने पे, उसका टेस्ट बदल जाता है। आप मेटल के बर्तन में खाना पकाते हैं उसका टेस्ट और होता है, आप मिट्टी के हांडी में पकाते हैं उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। दोबारा से थोड़ा और पानी डालती हूँ। मेरे चावल निस्बतन साफ़ ही हैं इसलिए इनको इतना चुनने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो चावल मौजूद हो, अगर वो थोड़े से गंदे हो, उनको चुनने की ज़रूरत हो, उसमें वो जो छिलके समेत जो कुछ चावल आ जाते हैं उनको निकालने की ज़रूरत हो, तो भिगोने से पहले आप वो ज़रूर निकाल दें। ये 20 बादाम जो मैंने लिए थे इसको भी मैं इस बोल के अंदर डाल के, इस केटल में गर्म पानी है, स्टीम आ रही है। गर्म पानी में आधे घंटे के लिए ये बादाम भीगे रहेंगे। ये जो इलायची है, 6 इलायचियाँ हमने ली थी, उसका मुंह खोल के हम इसमें से ये दाने निकालेंगे और इसके अंदर दोरी डंडे के अंदर डाल के, छोटे से साइज का मार्बल का ये दोरी डंडा मेरे पास है। ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि जब आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में कोई चीज़ पीसनी हो तो ग्राइंडर जो है वो तो आपको पीस के नहीं दे सकता, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी का काम वो नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये इस साइज़ के छोटे दोरी डंडे जो हैं ये बहुत काम आते हैं। इलायची अगर मुंह में आए तो लोगों को अच्छा फील नहीं होता, इसलिए हम इस इलायची को
इसके दाने निकाल कर थोड़ा सा पीस लेंगे और वो हमारी खुशबू का काम देगा, लेकिन अलहदा से इलायची ऐसे इलायची के दाने बिखरे हुए नहीं होंगे। लौंग और बादाम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि डार्क होती है, अलहदा से नज़र आ जाती है, आप खाते हुए अपनी प्लेट में से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा ऐसे कूटने की ज़रूरत नहीं है। दाने हैं, इनको ऐसा थोड़ा सा, थोड़ी सी पावर लगा के आप इनको प्रेस करेंगे तो ये दाने जो है ये खुद ही दब के जो हम चाहते हैं कि ज़रा ये पाउडरी फॉर्म में आ जाएं, वो आ जाएंगे। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि इस तरह से करने से हमारे गुड़ वाले चावल में खुशबू भी, महक भी ज़्यादा आएगी। ये देखें, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा करूँगी और हमारी इलायची के दाने पिस गए हैं। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं हुए, लेकिन अब ये ऐसे हो गए कि ये एटलीस्ट मुंह में नहीं आएंगे। तो इसको मैं निकाल के अपनी सी छोटी सी प्याली के अंदर डाल दूंगी। एक काम तो हमने जोरी डंडे के साथ ये कर लिया। दूसरा काम हम ये करेंगे कि ये जो गुड़ की फुल साइज़ की डलियां हैं, इसको भी इसी के अंदर आसानी से आप तोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे पास जो 2 डलियां मौजूद हैं, एक ये ज़रा डार्क कलर की है, एक लाइट कलर की है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करके इसका लाइटर टोन बना दिया गया है, इसका थोड़ा सा डार्क रखा गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपको मिल जाए, टेस्ट एक जैसा ही होता है। तो इसमें से कोई सी भी मैं ले लूँगी। गुड़ को जब मैंने दोरी डंडे के अंदर डाला और उसको थोड़ा थोड़ा सा हिट किया, तो इस तरह के छोटे पीसेस बन गए। अब इनका शीरा बनाना जो है वो बहुत आसान होगा। थोड़े से पानी के अंदर आसानी से ये घुल जाएंगे और अच्छा सा शीरा बन जाएगा। आधा घंटा तकरीबन होने वाला था, तो बादाम जो कि गर्म पानी में भीगे हुए थे, उसके छिलके आराम से उतर गए। ये देखिए, इनको भी मैं मज़ीद हाफ्स में कर लूँगी तो फिर ये डबल हो जाएंगे। बादाम का छिलका उतारने का काम मैंने कर लिया। अब साथ ही ये करती हूँ कि इस पॉट के अंदर जो कि खुला और फैला हुआ है, इसमें मैंने तकरीबन जितने मैंने चावल लिए थे 2 कप, उससे 4 गुना 8 कप पानी इस पॉट के अंदर डाला। और अब मैं चूल्हा जलाने लगी हूँ, इसको बॉईल करूँगी और इसके अंदर हमारे गुड़ वाले चावल के लिए चावल बॉईल होंगे। चावल के पानी में बॉईल आ चुका है। इसके अंदर मैं अपने ये भीगे हुए चावल डाल देती हूँ। कोशिश ये कर रही हूँ कि जिस पानी में भीगे हुए थे उसमें से निकाल के इस बॉइलिंग वाटर के अंदर जाएं, और फिर हम चेक करेंगे कि ये कितनी देर में फुली डन होते हैं। इस मामले में एहतियात की ज़रूरत है। अगर हमने कच्चे चावल निकाल लिए और उसे शीरे में मिक्स कर दिया तो फिर वो गलेंगे नहीं, सख्त गुड़ वाले चावल तैयार होंगे। बादामों के मैंने 2-2 पीस कर लिए और चावलों को चेक करते हैं। ढक्कन बंद करके मैं पका रही थी क्योंकि सेला राइस है, ये इट्सल्फ थोड़ा सा हार्ड होता है, तो अगर खुले ढक्कन के साथ हम पकाएं तो कुकिंग टाइम और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसको चेक करती हूँ। देखने में तो लग रहा है कि ये गल चुके हैं। हाथ से भी देखती हूँ और खाकर भी देखती हूँ। ये गल चुके हैं। अब इन चावलों की कंडीशन ऐसी है, पानी भी इसमें कम कम ही रह गया है, कि जिसको हम ड्रेन करेंगे और इसके बाद शीरे के साथ इसको दम देना है। इसमें बिल्कुल भी गलने की कोई कसर नहीं है। अगर कसर रह जाएगी तो फिर वो गुड़ के वाले चावल आपके सही तरह से बनेंगे नहीं। चावल बॉईल हो गए थे, उनको ड्रेन करके मैं ले आई हूँ। अब मैं अपने पॉट के अंदर शीरा तैयार करूँगी और उसके साथ चावल मिक्स करके उनको थोड़ा सा दम दूंगी, तो उसके बाद मेरे गुड़ वाले चावल तैयार हो जाएंगे। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि नॉन स्टिक पैन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसके अंदर आप इस तरह के चम्मच का, जो कि मेटल से बना हुआ हो, हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इस तरह से आपके नॉन स्टिक बर्तन की लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है। या तो इस तरह का लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें या फिर इस तरह का प्लास्टिक का। ऐसा करते हैं कि पहले तो चूल्हा जलाते हैं, क्योंकि इस पॉट को मैंने क्लीन किया और लेकर आई हूँ। तो ये ठंडा हो चुका है, पहले ये हीट अप होगा, ऑयल भी इसके अंदर हीट अप होगा।
उसमें हम नट्स डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें ये 2 कप गुड़ है जो कि मैं यूज़ करूँगी। अगर आप मीठा थोड़ा सा कम खाते हो तो आप 1.5 कप, 2 कप चावलों के लिए 1.5 कप गुड़ भी हल्के मीठे के लिए डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इलायची के दानों को मैंने ऐसे पाउडर फॉर्म में किया था। लौंग अलबत्ता साबुत रखी है, इसको डाल देती हूँ। कोकोनट के स्लाइसेस हैं, बादाम भीगे हुए 2 हिस्से किए हुए, छिलका उतरे हुए, थोड़े से इनको हम फ्राई होने देंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। सर्दियों में ही गुड़ वाले चावल खाने का मज़ा है। गर्मियों में अगर आप खाने की कोशिश करेंगे तो आपकी तबीयत अपसेट भी हो सकती है, क्योंकि इसमें इतनी डेंस कैलोरीज होती हैं गुड़ में और इसके चावलों में कि एकदम से इंसान को गर्मी लगने की सी फीलिंग होती है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है और नट्स इसके अंदर फ्राई हो रहे हैं। आप चाहें तो इसमें उस देसी टच के लिए 1-1.5 टेबल स्पून देसी घी का भी ऐड कर सकते हैं। फिर उस सूरत में आप ये करेंगे कि ऑयल थोड़ा सा कम डालेंगे। 1 कप गुड़ गया, फिर दूसरा कप गया गुड़ का, और जितना हमने गुड़ डाला यानी कि 2 कप, उससे हाफ यानी कि 1 कप पानी हम इसमें डालेंगे, उसका शीरा बनाएंगे। मैंने चूल्हे को एक मरतबा बंद भी कर दिया था ताकि ऐसा ना हो कि ऑयल के अंदर गुड़ जो है वो जलने लगे। अब देखिए इसके गुड़ के छोटे छोटे पीसेस हैं, ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमारा शीरा बन जाएगा। अभी तो जनाब सैरे कर रहे हैं आमंड्स भी, कोकोनट भी और जैगरी के छोटे छोटे पीसेस भी आपस में गपशप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलायची और लौंग से खुशबू आ रही है। गुड़ की वजह से साइड से आप देखें कि बड़े बड़े से बबल्स बन रहे हैं, शीरा तैयार हो रहा है, इसकी यही निशानी है। कुछ देर इसको हमने पकाना भी है ताकि शीरा बन जाए और जो लिक्विड है वो हमारे पास इतना कम हो कि फ़ौरन से वो हमारे बॉइल्ड राइस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और बस हम उसको दम दे दें। जब आप चावल बॉईल करेंगे उसके फ़ौरन बाद ही आप ये शीरा बना लें, और अभी चावल गरम गरम ही होंगे तो इस शीरे के अंदर आपने ऐड करने हैं, क्योंकि अगर वो ठंडे हो गए तो फिर मिक्सिंग का प्रोसेस जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात ये कि अगर आप कोई नई रेसिपी बना रही हो जिसके बारे में मशहूर हो कि ये ज़रा मुश्किल है, ख़राब हो जाती है, तो मेरी राय ये है कि आप कम क्वांटिटी में बनाएं। जैसे मैंने अगर ये 2 कप बनाए तो आप पहली दफ़ा अगर बना रहे हैं तो 1 ही कप बनाएं, ताकि अगर ख़राब भी हो जाए तो आपको ज़्यादा अफसोस ना हो। अब जी शीरे के अंदर हम अपने बॉइल्ड राइस ऐड करते हैं। राइस ऐड करते हुए मैंने फ्लेम कम कर दिया, थोड़ा डेंजरस हो जाता है, लेकिन जब मैं पूरी तरह से इसको बॉइल्ड राइस को अपने पॉट में डाल दूंगी तो फिर मैं फ्लेम तेज़ कर दूंगी और तेज़ फ्लेम पर ही शीरे के साथ अपने बॉइल्ड राइस को मिक्स करूंगी। जितना डार्क आपके गुड़ का कलर होगा, आपके गुड़ वाले चावल भी उतने ही डार्क कलर वाले पककर तैयार होंगे। हमारा ज़्यादातर गुड़ जो था वो हल्के कलर का था, 1 पीस उसमें हमने डार्क कलर का डाला। तो अब देखते हैं कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनती है। बादाम भी नज़र आ रहे हैं, कोकोनट के पीसेस भी। अब हमने इसी तरह हाई फ्लेम पर
चावल और शीरे को मिक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमने चम्मच नहीं चलाना, ज़रा एहतियात के साथ। इतना फोर्सफुली मिक्सिंग का प्रोसेस हम नहीं करेंगे, जेंटली करेंगे, लेकिन हिलाना भी ज़रूरी है। अभी शीरा है, आप देखें इसको हटाने से शीरा आ जाता है। ये गुड़ के चावल मीठे की क्रेविंग में बहुत ही काम आते हैं। चाहे तो आप खाने के बाद मीठे के तौर पे फ्यू स्पून गरम करके खा लें, चाहें तो कोई गेस्ट आए उसको भी आप पेश कर सकते हैं। बहुत शौक से लोग गुड़ के चावल खाते हैं। और बेसिक टेक्निक ना आने की वजह से अक्सर लोगों के गुड़ के चावल अच्छे नहीं तैयार होते। तो आप जब बहुत अच्छे पके हुए उनके सामने रखेंगे तो यकीनन वो तारीफ़ भी करेंगे और खाते हुए बहुत एंजॉय भी करेंगे। लगातार हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसी तरह मिक्सिंग का काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं इनको स्टर करती रहूँ, एक जगह पर चिपक ना जाए। वैसे तो नॉनस्टिक पैन में चिपकते नहीं हैं। गुड़ का जो शीरा हमने बनाया था वो हमारे चावलों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब ऐसा वक्त है कि हम इन्हें दम पे रखेंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करेंगे। गुड़ वाले चावल को दम दिए हुए हमें तकरीबन 10 मिनट्स हो गए हैं और ढक्कन उठाकर देखते हैं। वाह, चेक करते हैं। देखें शीरा बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दम में आ गए हैं चावल और बस इतनी सी देर है कि डिश आउट करें और अटैक कर दें। गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हो गए हैं, मैंने डिश आउट कर लिए हैं। देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और जैसा कि हम चाहते थे कि अच्छी तरह से गले हुए हों, अच्छी तरह गल भी गए हैं। हमने टेक्निक को अपनाई कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा कि सख्त चावल हो जाए। और इस रेसिपी से जब आप गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो खाने वाला तारीफ के बगैर रह नहीं सकेगा। तो मिलते हैं कल एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। खुद भी बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसे बने। यूं ही हल्की सी फुहार पड़ती है, कढ़ाई अपने आप चूल्हे पे पहुंच जाती है और हलवा बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब हलवों में सबसे आसान सूजी का हलवा है, फटाफट बन जाता है जल्दी से, ज्यादा लंबे चौड़े कामों में पड़ना नहीं पड़ता। पहले वक्तों में एक सादा सा हिसाब रखा जाता था कि सूजी, चीनी और घी बराबर बराबर मिकदार में लिए जाते थे। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ सब जरा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और कोशिश करते हैं कि चीनी, घी, तेल की मिकदार जरा कम ही रखी जाए। तो हम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ही करेंगे कि तेल, घी की मिकदार और चीनी की भी जरा कम ही रखेंगे ताकि हमारे लिए एक प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से हलवा बनके तैयार हो सके।
तो उसके लिए ये करेंगे कि कढ़ाई में सबसे पहले तो ये 1 कप सूजी को बगैर घी तेल डाले यूं ही रोस्ट कर लेंगे और लगातार चम्मच हिलाएंगे। ये रही 1 कप सूजी। अब मुझे इसको मीडियम से भी कम आंच पे लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है। ये जिस चम्मच की मदद से मैं इसको भून रही हूँ ये प्लास्टिक का नहीं है, ये सिलिकॉन का है। प्लास्टिक हो तो वो तो फौरन से जल जाए और पिघल जाए। ये एक डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए इसमें फिक्र की कोई बात नहीं इसके इस्तेमाल में। सूजी का हलवा बनाने में सबसे ज्यादा एहतियात से करने वाला काम जो है वो यही है, यानी सूजी को भूनने का। जी तो यही चाहता है कि जल्दी से तेज आंच करके फटाफट सूजी भून ली जाए, लेकिन होता क्या है कि आंच तेज करने से सूजी फौरन से जल जाती है, भूनती नहीं है, भुनने में वक्त लगता है। अब जब हम सूजी भूनने का काम कर रहे हैं तो साथ में हम दूसरे काम नहीं कर सकते। ज्यादा सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करेंगे तो हमारी सूजी के जलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कहीं से कच्ची सी रह जाएगी, कहीं से भुन के ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी। और एक और बात कि अलहदा से शीरा बनाने की हमें जरूरत नहीं है एक अलहदा बर्तन के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब हमें कोई मिठाई बनानी है या कुछ इस तरह का मीठा बनाना है जिसमें शीरा बनाने की जरूरत होती है कि एक गाढ़ा सा शीरा हम बनाएंगे 1 तार का या 2 तार का, तो उसमें फिर हमें अलहदा बर्तन के अंदर चीनी को पिघलाना और उसको गाढ़ा करना जरूरी हो जाता है। ये जो सूजी का हलवा है इसके अंदर हमें इस तरह की मुशक्कत करने की जरूरत नहीं कि अलहदा अलहदा बर्तन में शीरा बनाते रहें। चीनी और तेल की मिकदार को कम रखने के बारे में जो मैंने बात की वो आपकी मर्जी पर मुनहसर है। अगर आप चाहते हैं कि बराबर मिकदार में सब चीजें ली जाएं तो ऐसा भी किया जा सकता है कि 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप घी या तेल डाल के हलवा बना लिया जाए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि देसी घी या तेल जो भी हमने इस्तेमाल करना है वो कितना होगा। तो मैंने 6 टेबल स्पून के बराबर अपने इस मेजरिंग स्पून के अंदर डाला हुआ है। इतने तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चीनी की बारी आती है, तो ये 3/4 कप है। साथ साथ मैं चम्मच हिला रही हूँ सूजी जलने ना पाए। तो ये मैं आपको बता रही थी कि बराबर रखने के बजाय हम कम रखेंगे। अगर 1 कप के 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से चीनी के आप डालेंगे, 1 हिस्सा आप नहीं डालेंगे। इसके बाद अंडे तो 3 रखे हुए हैं, लेकिन इस हलवे में हम 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे। फेंटने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने बादाम लिए, उनको काट लिया। 2 ही टेबल स्पून मैंने किशमिश ली। ये सूजी का हलवा सादा सा होता है, इसमें दुनिया जहान के ड्राई फ्रूट्स और नट्स डालने की जरूरत नहीं होती। आपकी चॉइस है, अगर आप और भी कोई डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन बादाम और किशमिश ही हुआ करते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा सूजी के हलवे को खुशबूदार बनाने के लिए ये मैंने 6 साबुत इलायचियां रखी हुई हैं। ये तेल के अंदर मैं डालूंगी, दाने मैं नहीं निकालूंगी, इसी तरह डाल देंगे। और ये 1/4 चाय का चम्मच जर्दे का रंग लेकर मैंने 2 टीस्पून 2 चाय के चम्मच पानी के अंदर इसको मिक्स कर लिया। सूजी हमारी काफी हद तक भुन चुकी है। आंच मैंने चूंकि हल्की रखी थी इसलिए भुनने में वक्त तो लगा, लेकिन खुशबू आ गई है। अब मुझे ये करना है कि इस पॉट को करूंगी खाली और सूजी को निकाल देती हूँ। सूजी को हमने ज्यादा डार्क नहीं करना, जरा सा ही जब उसका रंग तब्दील हो, हल्की सी ब्राउनिश की तरफ उसका शेड होने लगे तो बस इतना ही करना काफी है। ये चीजों को हम रेडी कर लेते हैं। 2 अंडे मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। और डायरेक्टली सूजी के अंदर नहीं हम डालेंगे, ताकि फेंटने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से पूरे हलवे के अंदर
अंडे का जो मिक्सचर है वो पहुंच जाए। ये 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो आधा कप ऑयल या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पहले तो मैं डालूंगी इलायचियाँ साबुत। ये मेरे पास 6 इलायचियाँ हैं, इनका मुंह खोले बगैर मैं डाल रही हूँ। थोड़े बबल बनने शुरू हो गए तो ये बाकी की इलायचियाँ भी इसमें डाल दी और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स चले गए। किशमिश जो है वो ऑयल के अंदर मिक्स होके थोड़ी सी फूलना शुरू हो गई है। मैं सूजी इसमें ऐड कर रही हूँ और नट्स को भी इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। सूजी तो हमारी ऑलरेडी भुनी हुई है, तो अब हमें इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस पानी ही ऐड करना है। अभी तक हमारा हलवा जो है वो फीका है, अभी हमने इसको मीठा करना है और वो मीठा होगा चीनी के एडिशन से। अंडा भी इसके अंदर ही जा रहा है और मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह। ये जो जर्दे का रंग येलो फूड कलर है ये भी इसके अंदर चला जाएगा। जो रेगुलर एक हलवा बनाने का तरीका है उससे ये एक मुख्तलिफ तरीका है और ये निस्बतन आसान है। इसमें चीज़ों को डालने की तरतीब मुख्तलिफ है, लेकिन जो हलवा बनता है वो बहुत ही मज़े का होता है। अब ये 3/4 कप चीनी जो है ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। हलवा पकाते हुए आंच के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है कि आंच को आपने तेज नहीं करना। अभी इसमें काफी सारा लिक्विड मौजूद है, जबरदस्त किस्म का हमारा हलवा बन रहा है। येलो कलर इसका है। एक तो हमने इसमें ये किया कि अंडा डाला और अंडा डालने से तो वो इस तरह से पूरा येलो नहीं होता, क्योंकि 2 ही अंडे हमने डाले, बहुत ढेर सारे अंडे नहीं डाले। फूड कलर के जरिए, जर्दे के रंग के जरिए येलो वाला जो होता है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला। मैंने कोशिश की कि इसको हल्के रंग का ही रखा जाए, जर्दे के रंग का ना बनाया जाए। लाइट येलो सा मैं अपना हलवा बना रही हूँ। हलवों के लिए मशहूर है कि इनको भूनना पड़ता है, भूनने के प्रोसेस में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस हलवे को बनाने में बस जो शुरू में हमने सूजी को भूना, बस वो ही मेहनत है। इस लिक्विड को हमने खुश करना है लगातार चम्मच को चलाते हुए, क्योंकि असल टाइम तो बस शुरू में सूजी को भूनने पे ही लगता है, बाकी सब तो बस मिक्सिंग है। और ये तो बस हम इसका पानी ड्राई कर रहे हैं। हमारा हल्का मीठा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसकी मिठास को बढ़ा भी सकते हैं। 1 कप सूजी के लिए 1 कप ही चीनी यूज कर लें। और इसके ऊपर ये जो आपको शाइन सी नजर आ रही है, ये वो शाइन नहीं है जो इसमें मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया था। 1 टीस्पून देसी घी लेकर उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसको बेकिंग वाला जो ब्रश होता है उसके ऊपर लगा के थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, ताकि हलवा जो है बिल्कुल ही रूखा फीका ना लगे, देखने में उसकी एक अच्छी और शाइनी सी लुक लगे। किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फौरन पता चल जाए। तो कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ। हेलो हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रही है देगी चना पुलाव। और उसके लिए मैंने चने भिगोए हुए हैं इस प्याले में। पिछले कोई 4 घंटे से गर्म पानी के अंदर मैंने भिगोया था, ताकि पूरी रात के लिए मुझे इनको भिगोना ना पड़े। ये काबली चने कहलाते हैं, जो नॉर्मल चने होते हैं उससे ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं
और इसको मैंने इस तरह से भिगोया कि 1 चाय का चम्मच इसमें मीठा सोडा डाला। चनों को जब आप भिगोएं तो आप एक बड़े प्याले के अंदर इसको भिगोएं ताकि चनों को अच्छी तरह से फूलने का और पानी को जज्ब कर लेने का मौका मिल जाए। तो ये हैं चने, रात भर तो नहीं भीगे लेकिन 4 घंटे में ही भीगे, ये अच्छे खासे बड़े साइज के हो गए। तो अब मैं ये करती हूँ कि सोडे वाले पानी को गिरा देती हूँ और इन चनों को मैं साफ पानी में पकाऊंगी। ये साफ पानी मैंने चनों के अंदर डाल लिया है, 4 से 5 ग्लास पानी है और ये चनों के समेत पानी प्रेशर कुकर में चला गया। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैं नमक का डाल देती हूँ, फ्लैट करके डालूंगी, भर के नहीं डालूंगी। और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको पकाते हैं। चनों को अच्छी तरह से गलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेशर कुकर में मैंने चनों को जब 7 मिनट के लिए पकाया तो इस तरह के चने थे, हाथ से दबाने से भी सख्त महसूस हो रहे हैं और खाने से भी उनके अंदर एक कच्चेपन का एहसास होता है। आपने इससे ज़्यादा चनों को पकाना है। मैंने 10 मिनट के लिए जब चनों को पकाया और प्रेशर ख़त्म होने के बाद जब चनों को निकाला है तो ये कुछ इस तरह के हैं जो कि मुकम्मल तौर पे गले हुए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गले हुए चने हैं, हाथ से प्रेस करने से भी आसानी से दब जाते हैं और खाने से भी बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। तो अगला प्रोसेस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कि प्रेशर कुकर में जिस पानी के अंदर हमने चने बॉईल किए हैं उसको हमने वेस्ट नहीं करना, उसी के अंदर हम पुलाव को पकाएंगे। देगी चना पुलाव बनाने के लिए ये सफ़ेद चने मैंने उबाल के रख लिया, आपके साथ मिलकर ही मैंने उबाले थे। पहले इनको भिगोया फिर उबाल लिया और इसमें से जो पानी बचा 2 कप है, इसको मैंने नाप लिया है। इसको भी हम चावल पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये 2 कप चावल है जिसको मैंने एक दफ़ा धोने के बाद पानी में भिगो दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको मैंने इस तरह से स्लाइसिस की सूरत में काट लिया। और ये है 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिसको ऐसे मैंने लंबाई के रुख में काटा हुआ है। आप चाहें तो इसके गोल बड़े कतले भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। और यहाँ पे 1 बड़ा खाने का चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 भर के खाने का चम्मच ही तकरीबन बनता है अदरक को मैंने जूलियन काटा हुआ है। 4 मैंने हरी मिर्चें इस तरह से ली हुई हैं कि 2 बड़ी वाली मिर्चें हैं, 1 हरी है और 1 लाल, और 2 छोटी मिर्चें हैं, 1 लाल है और 1 हरी। इस तरह से कलर्स भी ऐड हो जाएंगे और हरी मिर्च का जायका भी आ जाएगा। और यहाँ पर मौजूद है खुश्क मसाले जिसमें 1 चाय का चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच है पेपरिका पाउडर या देगी मिर्च का पाउडर आपको मिल जाए, इनका रंग तेज होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 1/4 चाय का चम्मच है हल्दी का, आधा चाय का चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच है धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच है धनिया कुटा हुआ और 1 चाय का चम्मच है ज़ीरा कुटा हुआ। नमक हम हस्बे जायका ऐड करेंगे। और यहाँ पर मौजूद है कुछ साबुत मसाले। ये जो सेंटर में आपको ऑरेंज कलर के स्पून के अंदर नज़र आ रहा है, ये जायफल और जावित्री है जिसकी बिल्कुल कम मिकदार 1-1 चुटकी जितनी हम इस्तेमाल करते हैं। 1/4 चाय के चम्मच से ज़्यादा इनको नहीं होना चाहिए। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 1/4 चम्मच से ज़्यादा ये ना हो, वरना कड़वापन आ जाता है। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 3 बादियान के फूल हैं, ये 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6 लौंगे हैं और बहुत ही ज़रूरी इसमें डालनी बड़ी इलायची, 3 बड़ी इलायची हम इसके अंदर डाल देंगे। देगी चना पुलाव बनाने के लिए आमतौर पे कुकिंग ऑयल को रूटीन से बढ़कर इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो ज़्यादा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं या 3/4 कप, आपकी मर्जी है। मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें प्याज डाल के ब्राउन करते हैं। प्याज को आप देखें इतना आपने ब्राउन करना है। अभी भी कुछ कुछ जगह से ये सफ़ेद है, इसकी वजह ये है कि अभी मज़ीद भी इसमें मैंने चीज़ें ऐड करके इसको भूनना है, तो फिर प्याज बिल्कुल ही स्याह पड़ जाएगी। तो स्याह नहीं हमने पड़ने देनी। और इसके अंदर ये साबुत मसाले ऐड करने हैं। प्याज को मैंने साइड पे कर दिया है। ये तेज़पात, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची ये साइड पे जगह बना के थोड़ा सा इसको भून के, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, ये चला गया। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो किचन 123 की इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें।
और अब ये सारे पाउडर मसाले, लाल मिर्चें, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा, ये सब इसमें डाल दिया। पानी को ज़रा हम करीबी रखते हैं। बस 1 खाने के चम्मच जितना पानी डाला ताकि इसको हम थोड़ा सा भून सकें। और अब इसमें ये चने जो कि उबले हुए हैं, अब चनों को इस मसाले के साथ भून लेती हूँ। 1 टेबलस्पून पानी और। ज़रा ज़रा सा पानी डालना ज़रूरी होता है वरना मसाला बिल्कुल जल के स्याह हो जाता है और कड़वापन सा आ जाता है खाने में। अब इसके अंदर ये लंबाई के रुख कटे हुए 3 टमाटर हैं, ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और जो हरी मिर्चें थोड़ी छोटी कटी हुई हैं वो इसमें ऐड कर देती हूँ। जिस पानी में मैंने चनों को बॉईल किया था ये वही 2 कप पानी है, मैंने नापा हुआ है। लेकिन हम चूँकि 2 कप चावल बना रहे हैं, हमें 2 कप पानी और चाहिए जो कि मैं भी डालती हूँ। उतना ही सादा पानी। और अब इसके अंदर नमक हमने ऐड नहीं किया, वो ऐड करते हैं। 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें, बहुत भर के नहीं बल्कि कम कम फ्लैट करके। आप अपना हस्बे जायका नमक इसमें ऐड करें। जब इसमें बॉयल आएगा तो उसके बाद हम भीगे हुए चावल इसमें ऐड करते हैं। इसका पानी मैं अभी निकाल देती हूँ। अगर ऐसा हो कि आपके चावल भीगे हुए ज़्यादा देर हो जाए, आप कुछ मसरूफ़ हों या कुछ आपको देर लग जाए किसी वजह से, तो फिर आप पकाने के लिए देगची में जो पानी डाल रहे हैं वो कम डालें, तो उससे आपके चावल जो हैं वो नरम नहीं होंगे और उसी तरह खिले खिले पकेंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब बॉयल आ रहा है तो इसके अंदर ये चावल हम ऐड कर देते हैं। जायफल जावित्री मिला के जो 1/4 टीस्पून के बराबर है, इस स्टेज पे हम ये भी इसमें ऐड कर देते हैं और फिर मिक्स करते हैं। और अब ढक्कन दे के पकाते हैं जब तक के चावल थोड़े से पक जाएं और पानी भी कुछ खुश्क हो जाए। चावलों की ये कंडीशन देखें, अभी अच्छी तरह से पके नहीं है, लेकिन चावलों का पानी हमने दुगना डाला था लेकिन वो खुश्क हो गया है, तो इस वजह से हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था आपको बताने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे एक्सप्लेन करने में पानी मज़ीद खुश्क हो जाए। लेकिन इसमें हम आधा पौना कप पानी मज़ीद डालते हैं। तो दुगना पानी भी अगर खुश्क हो जाए तो आपको उसमें मज़ीद पानी ऐड करना होता है। पहली मर्तबा जब मैंने चावलों को पकने के लिए रखा तो 5 मिनट में ही उसका पानी खुश्क हो गया था। अब 1-1.5 मिनट मज़ीद हम इसको देते हैं और उसके बाद इसको चेक करके दम पे रखते हैं। अब ये देखिए मैंने ढक्कन हटाया है तो चावल जो है वो थोड़े से पक गए हैं, थोड़े से फूल गए हैं। तो अब इसको दम देने के लिए कुछ चीज़ें जो चावल के ऊपर हमने फैलानी है। एहतियात से ज़रा हिलाएंगे चावलों को, टूटने ना पाए। खूबसूरत रंग देगी पुलाव के दिखाई दे रहे हैं। जूलियन कटी हुई अदरक, ये साबुत छोटी लाल मिर्च, ताकि मिर्च जो है वो आपके कंट्रोल में हो, जो खाना चाहे वो खा ले, तेज़ ना हो। ढक्कन को मैंने कपड़े से लपेट दिया है ताकि एयर टाइट हो जाए हमारी देगची। अब मैं नीचे रखती हूँ तवा और देगी चना पुलाव को दम लगाते हैं। पहले 1-1.5 मिनट के लिए मैं तेज़ आंच करके तवे को गर्म होने दूंगी और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी। 10 मिनट का दम मैंने लगाया और 8 मिनट के लिए देगची को इसी तरह से चूल्हा बंद करने के बाद छोड़ दिया। और अब मैं ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ अपनी देगी चना पुलाव। वाह, मज़ा आ गया। अब प्लेटर में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त किस्म का देगी चना पुलाव। रायते और सैलेड के साथ पेश करें और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।
आज किचन 123 में बन रही है स्पेशल यखनी पुलाव, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क से रेसिपी ट्रेवल करती हुई हमारे मुल्क तक पहुंची है। और ये ऐसी रेसिपी है जिसके साथ बहुत सी यादें भी वाबस्ता हैं। बनती इस तरह से है कि मलमल के कपड़े के अंदर कुछ चीज़ों को डाल के और इसके साथ हम चिकन को पकाते हैं और उसके बाद इसमें चावल ऐड करते हैं। तो पहले मैं आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बता दूं, फिर आपके साथ मिलके पकाती हूँ। लेकिन उससे पहले किचन 123 की वीडियोस देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो इंग्रेडिएंट्स बताते हैं आपको। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप बासमती चावल ले लिए हैं। अभी मैंने इनको धोकर भिगोना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमें आधे घंटे के लिए इसको भिगोना है। तो जब हम चिकन को पकने के लिए रख देंगे उसके बाद धो के चावलों को रखेंगे भीगने के लिए। आधा किलो मेरे पास चिकन है, 2 इसमें लेग पीसेस हैं, कुछ दूसरी चिकन पीसेस भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑयल इसके अंदर आधा कप जाएगा। यहाँ मेरे पास मौजूद है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें है 2 खाने के चम्मच सौंफ और 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया। आधा कप दही है जिसको मैंने फेंटा हुआ है। 1 छोटी प्याज लेकर उसको मैंने तेल के अंदर फ्राई कर लिया और अलहदा अलहदा करके मैंने प्लेट में रख दिया। तो इस तरह से क्रिस्प हो गई है। जब हम दम देंगे तो उस वक्त टॉप पर चावलों के ऊपर हम ये ब्राउन की हुई प्याज को फैला देंगे। यहाँ मौजूद है 4 इलायचियाँ, हरी इलायचियाँ, 6 लौंग, नमक हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और ये यखनी पुलाव किस तरह से डिफरेंट बनती है कि इसके अंदर साबुत 1 अदद प्याज जिसका मैंने छिलका उतार लिया, लेकिन इसके ऊपर मौजूद ये जो पीला सा हिस्सा होता है इसको नहीं निकालना, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर हमने ये अलहदा कर दिया इससे तो फिर पूरा प्याज जो है वो यखनी के अंदर बिखर जाएगा। हमने इसको साबुत ही निकालना है। ये मेरे पास पूरा लहसुन का फूल मौजूद है। चिकन की जब यखनी बन रही होगी तो उसके अंदर ये अपने जूसेस रिलीज करेगा और टेस्ट अच्छा बनाएगा। 3-4 मेरे पास तेजपात के पत्ते हैं। 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं। 2 छोटी हरी मिर्चें हैं। मेरे हाथ में ये कपड़ा मौजूद है, एक कोई भी पतला कपड़ा, मलमल का कपड़ा या कोई भी इस तरह कपड़ा जो कि बारीक हो, आपने इस तरह के चौकोर शेप का लेना है। और इसके अंदर साबुत धनिए और सौंफ को डाल के हमने बांधना है। साफ होना ज़रूरी है, सफ़ेद रंग का हो, किसी और रंग का होगा तो उसमें से रंग निकलने का खदशा होता है। तो इसकी हम एक ढीली सी पोटली बनाएंगे। और ये इसके साथ मैंने कपड़े को इसी हिस्से को एक काटा इस तरह से कि मैं इसको बांध सकूं। इसमें इसलिए स्पेस रखनी है ताकि जब ये पानी जज्ब करके साबुत धनिया और सौंफ फूल जाए तो इसको जगह मिले, ऐसा ना हो कि ठीक तरीके से उसके जो जूसेस हैं वो ना निकल सके। अच्छी तरह से मैं इसको बांध रही हूँ और इस पोटली को डालती हूँ देगची में। देगची में मैंने 4 कप पानी डाल लिया है और ये मैंने पोटली तैयार कर ली। अच्छी तरह से देख लें, साइड से कहीं से खुली हुई अगर आपको दिखाई दे, जैसे मुझे दिखाई देती है, तो दोबारा से मैंने इसको बांध लिया है। और आप भी ऐसा ही करें, इसको अच्छी तरह से कस के, क्योंकि जिस दौरान कुकिंग होगी तो ऐसा ना हो कि ये पोटली खुल जाए, तो फिर पोटली बनाने का सारा मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। ये इस पानी में डाल दी। इसके अलावा ये जो साबुत प्याज है ये भी इसी तरह जाएगी। साबुत लहसुन है ये भी इसी तरह इस पानी के अंदर। 4 तेजपात के पत्ते धुले हुए हैं। प्याज और लहसुन को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और ये हरी मिर्चें इसमें चली गई। और अब ये मैंने नापा है 1 चाय का चम्मच नमक का। और ये रहा मेरे पास चिकन, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और अब इसको पकने के लिए ढक्कन लगा के रखती हूँ। चिकन के गलने तक इसको हम पकाते हैं।
यखनी पुलाव बनाने के लिए मेरे पास ये 2 कप चावल मौजूद हैं, जिसके अंदर मैंने पानी डाल के 2 दफ़ा इसमें से पानी ये ड्रेन कर लिया, इसको साफ कर लिया। और उसके बाद भिगोने के लिए मैं रख रही हूँ। इतनी देर में तकरीबन आधे घंटे में ही चिकन गलेगा और इसी दौरान चावल जो है वो भी आधे घंटे के लिए भीग जाएंगे। इसको एक साइड पर रखते हैं और मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और ऐसा करना है कि इसमें से ये चिकन पीसेस को मैं अलहदा निकाल लेती हूँ। जिस दौरान चिकन गल रहा था दरमियान में मैंने एक बार इसको ढक्कन हटाकर चेक भी किया था कि कितना पानी इसमें मौजूद है, क्योंकि बाज़ औक़ात पानी जल्दी से खुश्क हो जाता है, तो दरमियान में चेक करना ज़रूरी है। बिल्कुल इसको ऐसे अनअटेंडेड हम नहीं छोड़ सकते। और चूँकि ये यखनी में पका है इसलिए ये उस तरह से भुनी हुई बोटियाँ नहीं हैं, ये उबली हुई सी हैं। और ये जो यखनी है ये हमारी पोटली रही, इसको एक तरफ कर देते हैं और बोटियाँ मैं अलहदा निकाल रही हूँ, जिनको हम भूनेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। छींटे उड़ रहे हैं, कुकिंग में ये तो हो जाता है, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। और अभी ये देगची बहुत गर्म है, इसलिए इन चीज़ों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। प्याज को थोड़ा सा प्याज फिसल गया क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया है। प्याज को मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें मौजूद जो भी यखनी के जूसेस हैं वो निकल जाए। लहसुन की अभी मुझे ज़रूरत है, इसको भी निकाल लेती हूँ। हरी मिर्चें, इस पोटली को स्क्वीज़ करके इसमें से जितनी भी यखनी है वो मैं निकाल रही हूँ। और इसके अलावा ये जो धनिया और सौंफ के जो जूसेस हैं वो भी इसमें निकल जाएं। एहतियात से करने की कोशिश करें क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है और आपके जिस भी चिमटे वगैरह से या किसी भी चीज़ की मदद से आप पकड़ेंगे आपके हाथ से फिसल सकता है। ये लहसुन का पूरा फूल मौजूद है, इसका पल्प निकालने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और ये जो पोटैटोज़ के लिए ये जो होता है इसको इस्तेमाल करते हुए निस्बतन आसान हो जाएगा काम, कि छिलका अलहदा हो जाएगा और पल्प अलहदा आ जाएगा। देखिए साइडों से पल्प आ गया है और यही पल्प हमें चाहिए, छिलके हमने फेंक देने हैं। प्याज को भी मैं फेंक चुकी हूँ। हरी मिर्च, तेज़पात और ये लहसुन का जो पल्प सा बना है, प्यूरी सी बनी है, इसको मैं अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करूँगी और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। छिलका कोई दिखाई दे रहा हो तो अलहदा निकाल लें, इसमें छिलका नहीं जाना चाहिए। प्रेस करके देख लेती हूँ। देगची को थोड़ा साफ़ कर लिया मैंने और थोड़ी सी खुश्क हो जाए इसके अंदर मैं आधा कप कुकिंग ऑयल डालती हूँ। आधा कप कुकिंग ऑयल डाला। खुशबू के लिए इसमें लौंग इलायची, इसमें से ज़रा सी आवाज़ आने लगे तो इसमें ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें डालती हूँ। अब चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑयल के अंदर ये थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं ताकि बिल्कुल ही ऐसा ना लगे कि उबले हुए चिकन जैसा टेस्ट आ रहा हो पुलाव में। जो यखनी बनी थी वो मैंने नाप ली तो वो 1 कप के बराबर है और इसके साथ ही आधा कप फेंटा हुआ दही मैं इसमें डाल रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लौंग इलायची की वजह से और अदरक लहसुन के पेस्ट की वजह से भी। थोड़ा सा ये भुन जाए तो इसके बाद इसके अंदर जो हरी मिर्च और तेज़पात के पत्ते निकले हैं और लहसुन
का जो पूरा फूल हमने डाला था उसमें से जो निकला है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। यखनी में से जो तेज़पात, हरी मिर्च और लहसुन निकला है वो इसके अंदर डाल देते हैं। ये वो पका हुआ लहसुन है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। 1 कप के बराबर यखनी निकली, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। 2 कप चावल है तो उसको पकाने के लिए 3 कप पानी मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी ताकि चावल से दोगुना पानी मेरे पास हो। सिर्फ नमक बाकी है, 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच नमक भी चला गया। यखनी में उबाल आ रहा है और इसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ, लेकिन नमक शामिल करने के बाद मैंने इसको हिलाया नहीं था, वो ज़रा मैं हिला देती हूँ, एक जगह ना रह जाए नमक। आधे घंटे में अच्छी तरह चावल भीग चुके हैं। तेज आंच है और इसके ऊपर हम 10 मिनट के लिए चावलों को पकाएंगे। तकरीबन 7 मिनट के अंदर चावलों की ये कंडीशन होगी। मैंने आपको 10 मिनट का टाइम बताया था, लेकिन 7 मिनट में ही पानी खुश्क हो गया, चावल भी काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। तो इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आप गरम मसाला डालेंगे और मिक्स करेंगे। और इसके ऊपर ये मिक्स करने के बाद फ्राई की हुई प्याज, ये फैला देंगे। अब चावलों को दम देने के लिए मैंने ढक्कन के ऊपर एक मोटा कपड़ा लपेट दिया है और डायरेक्टली दम देने के बजाय नीचे मैं रखूंगी तवा और उसके ऊपर ये देगची रखूंगी। और अब मैं हल्की आंच पर 5 मिनट का इसको दम दूंगी। 2 मिनट के लिए मैंने देगची के नीचे रखे हुए तवे को तेज आंच करके गर्म होने दिया था और उसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया। और ये आप देख रहे हैं कि कपड़ा मैंने ढक्कन के ऊपर लपेटा हुआ है ताकि कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकल सके, अच्छी तरह से दम आ जाए। और इसके बाद मैंने ये किया है कि जब मैंने 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया, उसके बाद भी 10 मिनट तक मैंने इसको खोला नहीं है। फ़ौरन से नहीं खोलते, दम के बाद 8 से 10 मिनट के लिए उसको ढक्कन को बंद करके ही रहने देते हैं। और अब खोल के देखते हैं कि कैसी यखनी पुलाव तैयार हुई है। वाह, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। अब मैं प्लेटर में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। स्पेशल यखनी पुलाव तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। 1 स्पून मैंने चक्कर देखी और जी चाहा के खाती चली जाऊं। इस यखनी पुलाव को आप रायते के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं हैं, मिर्चें नहीं हैं। तो दही का रायता आप इस तरह से बनाएं कि इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर लें और उसके ऊपर काली मिर्च, चाट मसाला और ज़ीरा ये ऐड कर दें। मैंने चाट मसाला नहीं डाला, आप अपनी स्पाइस लेवल के मुताबिक जितनी आपको मिर्चें पसंद हैं उसके मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये काली मिर्च की एक लाइन है और दूसरी ज़ीरे की लाइन। आपके फैमिली मेंबर्स और गेस्ट में से इस तरह के लोग होंगे जो कि स्पाइसी खाना हमेशा पसंद करते हैं, तो उनकी पसंद के लिए ये मिक्स अचार मौजूद है। घर में रखें, जब जी चाहे किसी भी खाने के साथ रख के उसकी वैल्यू को बढ़ा लें। तो मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।